सर जो ईमानदारी से काम करता है उसको दुख भी होता है। सर रोइए मत। मैंने साली से हमेशा उनका सहयोग किया, लेकिन उन्होंने मुझे इतना बड़ा आरोप लगाया कि मैंने अशोक किया उनके ऊपर। इस बात से मैं दुखी हूँ सर, और कोई बात नहीं। मेरे साथ इस वक्त अजय मिश्रा जी मौजूद हैं। अजय मिश्रा जी, विशाल जी का कहना है कि उन्होंने कोई पर्सनल नहीं था, उन्होंने ऐसे ही उस चीज को लिख कर दे दिया। अब बड़े भाई हैं, कुछ भी कह सकते हैं सर, मैं उनको कुछ नहीं कहूँ, लेकिन मैं उनके आरोपों से दुखी हूँ, बस यही कह सकता हूँ। मैं दुखी हैं आप? बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और आत्मा से कष्ट है कि उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं आप पर? बिल्कुल सर, मैं उनसे दुखी हूँ, बड़े भाई हैं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया जो है। आपको उम्मीद नहीं थी? बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। उन्होंने कई सारी आपकी ईमानदारी पर भी सवाल उठाए हैं लेटर में। ये तो मुझे दुख है सर, जो कि मैंने पूरी ईमानदारी से, जब से लगा हूँ मैंने ईमानदारी से ही काम किया है। ये मैं और मेरी आत्मा और भगवान, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। आरोप तो दुनिया पे लगते हैं सर, मैं आरोप को नहीं मिटा सकता हूँ। आरोप लगाएं लोग, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने कोई भी किसी के साथ धोखा नहीं किया है। उनका कहना है कि चीजें सही से हो नहीं पा रही थी, इसके बाद ये निर्णय लिया गया और फिर लेटर दिया गया। मैं बड़े भाई हैं, उनको कुछ नहीं कह सकता। जो वो कह रहे हैं वो मैं मान लूँगा, लेकिन मेरी आत्मा बहुत दुखी है। अब भगवान ही इसका फैसला करेंगे। न्यायालय से मैं न्यायालय को मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, ना उन्हें कुछ कहूँगा। भगवान है, वो जान रहे हैं कि मैंने गलत किया है या नहीं किया। आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं अजय जी। दुखी हूँ इसलिए इमोशनल हूँ। आपकी आंखों में मैं आंसू भी देख पा रहा हूँ सर। सर जो ईमानदारी से काम करता है उसको दुख भी होता है। सर रोइए मत। मैंने साली से हमेशा उनका सहयोग किया, लेकिन उन्होंने मुझे इतना बड़ा आरोप लगाया कि मैंने अशोक किया उनके ऊपर। इस बात से मैं दुखी हूँ सर, और कोई बात नहीं। मैंने बड़ा भाई मान के जो जो इन्होंने निर्देश दिया, मैंने हर निर्देश का पालन किया। फिर भी इन्होंने हमारे खिलाफ बिना मुझे बताए न्यायालय में आरोप लगा के दे दिया कि मैं इनका सहयोग कर रहा हूँ। बहुत दुख होता है दिल में जब कोई बड़ा भाई ऐसे धोखा देता है। आप रोइए मत। मौखिक तौर पर भी आपसे कुछ कहा था उन्होंने? आप कुछ भी नहीं सर, मैं 12 बजे तक जिनके निर्देशों का पालन करके मैं अपनी रिपोर्ट तैयार करता रहा, और इसके बाद सुबह पता चला कि इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं असहयोग कर रहा हूँ। बहुत दुख हुआ सर, आत्मा को, आत्मा से दुखी हूँ। कल मैंने कल खाना नहीं खाया, आज भी नहीं खाया है मैं। मेरा पूरा परिवार डिस्टर्ब रहा, मेरे मान सम्मान के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर दिया। ईमानदारी से काम करने का यह नतीजा मिला है। मैं, बड़े भाई हैं, प्रणाम करता हूँ, लेकिन सर आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये पूरी ईमानदारी को मेरा आपने धोखे रख दिया सर। मैं ईमानदारी से काम करने का यह नतीजा होता है, पहले समझ में आया कि बड़े भाई भी ऐसा कर सकते हैं। मैं उनको कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन आत्मा मेरी दुखी है। मैं जानता हूं कि मैंने उनके साथ कोई असहयोग की भावना नहीं रखी, न ही मैंने उनको कभी ऐसा किया कि मैंने किसी भी निर्देश का पालन न किया हो। पूरी जो है वादी पक्ष भी है, प्रतिवादी है, कोई भी कह दे कि मैंने इनके निर्देशों का पालन नहीं किया है। मुस्लिम पक्ष ने पहले आप पर आरोप लगाया, फिर उन्होंने भी लेटर दे दिया। सर वो तो खत्म हो गया था ना। मैं मुस्लिम पक्ष से दुखी नहीं हुई है, मेरे बड़े भाई हो के मेरे ऊपर ऐसा आरोप पाया, इससे ज्यादा आत्मा को कष्ट कुछ नहीं हो सकता सर। वो तो दूसरे थे, उग्र थे, ये अपने हो के मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाए हैं। अपने जब दुख देते हैं तो कष्ट होता है, परायों से क्या गम था। न्यायालय अगर मुझे हटा देती उस समय मेरे कोई गम नहीं होता, लेकिन जो आज मेरे साथ हुआ ये मेरी आत्मा पे दुख है। मैं किसी को दोषी भी नहीं बनाऊंगा, न कहीं कुछ कहूंगा, लेकिन इसका फैसला भगवान और मैं दो लोग जानते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ, और फैसला भी भगवान ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। वो तो कह रहे हैं कि अभी भी आप टीम के मेंबर हैं और अभी भी रिपोर्ट देंगे आप साथ में उनके जाके। सर मैं उनका प्रणाम चरण स्पर्श करता हूँ, मुझे क्षमा कर दें सर। मैं सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ, मुझे सामान्य रूप से जीने दें सर। जो है, जो अपमान हो चुका उसको पुनः न करवाएं, केवल इस मामले को यहीं शांत कर दें।